हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइस, ये 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 122 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। एंड मैं चैलेंज देता हूँ गाइस, गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीलिम्स में यहाँ पे रीजनिंग के सेक्शन में 35 मार्क्स का रीजनिंग का सेक्शन आता है। उसमें से 20 मार्क्स यहाँ पे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। तो ये 1000 पजल सीरीज कंप्लीट करने के बाद ये 20 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। बट कब आपको यहाँ पे सेट 1 से ऑनेस्टली यहाँ पे जितने भी सेट हो गए, 1000 सेट हो गए, 2000 सेट हो गए, आपको सभी सेट यहाँ पे देख लेने हैं। ठीक है गाइज। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो गाइज, ये रही हमारी पजल नंबर 1 आज की। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दे देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट बाद मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट अप्रोच बता दूंगा, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी बता दूंगा गाइज। तब तक आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए। एंड जो भी यहाँ पे बिगनर कैंडिडेट है, स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पजल पढ़ तो भी लीजिए, या फिर आपके हिसाब से आपको जैसी भी कंडीशन नोट डाउन करना आता है वैसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कंडीशन भी कैसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, या फिर आपने यहाँ पे कंडीशन तो भी नोट डाउन कर ली होगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। 7 पर्सन है, PQRESTUV लिव ऑन 7 फ्लोर बिल्डिंग। अब ये क्या है, फ्लोर बेस की पजल है। अब आगे क्या बोला है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 7। इसका मतलब क्या होगा, टॉप मोस्ट फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, उसके नीचे यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा पर्सन कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, देयर एजेस 11, 13, 17, यहाँ पे 26, 28, 42, 59 ईयर ओल्ड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे 7 पर्सन की कुछ ना कुछ एज होगी तो वो भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आगे क्या बोला है, एज ऑफ आर इज द सम ऑफ एज ऑफ पी एंड यस। इसका मतलब आर की एज क्या होगी, यहाँ पे पी की एज एंड यहाँ पे यस के एज के सम के बराबर होगी। द नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बिटवीन आर एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन पी एंड टी। अब यहाँ पे दोनों जगह पे पी पी कॉमन है, इसका मतलब पी एंड आर के बीच में जितने उतने यहाँ पे पी एंड टी के बीच में। तो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे पी एंड आर के बीच में जितने उतने यहाँ पे पी एंड टी के बीच में होंगे। अब आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ यस एंड यू इज 15 ईयर। तो यहाँ पे यस एंड यहाँ पे यू का डिफरेंस क्या होगा,
यहाँ पे 15 ईयर होगा अगर यहाँ पे यस बड़ा होगा तो, नहीं तो अगर यहाँ पे यू बड़ा होगा तो यू माइनस यहाँ पे मुझे यस करना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 ईयर आ जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे डिटेल वे में ही लिख देता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, यू लिव्स एनी इवन नंबर फ्लोर अबाउट टी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो यू होगा वो यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहता है, तो यहाँ पे यू के सामने इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, एंड यहाँ पे यू टी के अबव में रहता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यू लिव्स इवन नंबर फ्लोर अबाउट टी, आर लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव यू। अब यहाँ पे यू के अबव कौन रहता है, यहाँ पे आर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर एंड यहाँ पे टी के बीच में कौन है, आर एंड टी के बीच में यहाँ पे पी है, एंड यहाँ पे आर एंड टी के बीच में कौन है, यहाँ पे यू है। अब गाइस यहाँ पे आर एंड टी के एग्जैक्टली बीच में पी है, एंड यहाँ पे आर एंड टी के कहीं पे भी यहाँ पे बीच में कौन आएगा, यहाँ पे यू आएगा इवन नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, अब गाइस आगे क्या दिया है, आगे दिया है यस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, अब आगे दिया है Q इज यल्डर देन T बट यंगर देन V। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, Q इज यल्डर देन T, इसका मतलब यहाँ पे T से Q क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे Q क्या होगा, यहाँ पे T से बड़ा होगा। बट ये जो Q है ये यहाँ पे यंगर देन V, इसका मतलब यहाँ पे V से क्या होगा, यहाँ पे V से Q क्या होगा, छोटा होगा। अब आगे क्या बोला, यल्डर मतलब यहाँ पे बड़ा होता है एंड यंगर मतलब यहाँ पे छोटा होता है। अब आगे क्या बोला है, U इज नॉट लिविंग जस्ट अबव और जस्ट बिलो Q, इसका मतलब यहाँ पे U एंड Q क्या होंगे, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि यू के जस्ट अबव में भी क्यू नहीं होगा एंड यहाँ पे यू के जस्ट बिलो में भी क्यू नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे आसपास नहीं आ सकते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर इज डिविजिबल बाय 7। मतलब यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे 5th फ्लोर पे रहता है उसकी एज क्या होगी, यहाँ पे 7 से डिविजिबल बाय होगी। तो 11 को मैं 7 से नहीं डिवाइड कर सकता, 13 को नहीं कर सकता, यहाँ पे 17 को नहीं कर सकता, 26 को नहीं कर सकता, 28 को कर सकता हूँ। तो इसकी एज एक तो 28 हो सकती है, 42 को भी मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसकी एज एक तो यहाँ पे 42 हो सकती है। अब यहाँ पे 59 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब इसकी एज क्या हो सकती है, एक तो यहाँ पे 28 हो सकती है एंड यहाँ पे 42 हो सकती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, पी हु इज 17 ईयर ओल्ड लिव्स ऑन 4th फ्लोर। तो यहाँ पे 4th फ्लोर पे पी रहता होगा एंड पी की एज क्या है, यहाँ पे 17 ईयर है, तो यहाँ पे पी की एज 17 ईयर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे पी की एज अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे पी की एज क्या हो जाएगी, 17 ईयर हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पे गिवन एज में से मैं यहाँ पे 17 में क्या ऐड करूंगा, 17 में मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे ऐड करने के बाद आर की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पे 17 में एक एक टर्म ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 में यहाँ पे मैं 11 ऐड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 17 प्लस 11 क्या आता है, 28 आता है, एंड 28 यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे 11 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 28 मिलेगा। इसका मतलब आर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 28 हो जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस और कौन सा नंबर हम ऐड कर सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो 11 ऐड कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे 17 में यहाँ पे 13 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, बट यहाँ पे 30 अवेलेबल है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 13 नहीं हो सकता। 17 में अगर यहाँ पे 26 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 43 मिलेगा, बट यहाँ पे 43 अवेलेबल है क्या, नहीं है, 42 अवेलेबल है, इसका मतलब 26 भी नहीं हो सकता। 17 में अगर मैं यहाँ पे 28 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 एंड 45 मिलेगा, तो 28 भी नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 17 प्लस 28 45 यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अब यहाँ पे 17 में अगर मैं 42 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 59 मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 42 हो सकता है। तो यहाँ पे 17 में मुझे यहाँ पे 42 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे 59 मिलेगा। ठीक है, तो आर की एज एक तो 28 हो सकती है या फिर और यहाँ पे 59 हो सकती है, यस की एज एक तो 11 हो सकते हैं और यहाँ पे 42 हो सकते हैं। ठीक है, अब गाइस इतना समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे P एंड यहाँ पे R एंड यहाँ पे T है। ठीक है, एंड यहाँ पे T एंड R के बीच में इवन नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे U है, इसका मतलब यहाँ पे T एंड R के बीच में U है, यहाँ पे T एंड R के बीच में U है, इसका मतलब 101% यहाँ पे
जीरो जीरो बंदे तो नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे पी के जस्ट नीचे टी एंड जस्ट ऊपर आर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी के ऊपर आर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी के ऊपर यहाँ पे पी है एंड पी के ऊपर क्या है, यहाँ पे आर है एंड यहाँ पे ए, दोनों बंदे क्या हो गए, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली पर्सन हो गए। तो यहाँ पे पी के नीचे टी एंड टी के ऊपर आर में यहाँ पे नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको आर एंड यहाँ पे टी के बीच में यू भी निकलना था। इसका मतलब यहाँ पे पी एंड टी एंड यहाँ पे पी एंड आर के बीच में यहाँ पे जीरो जीरो बंदे तो नहीं हो सकते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूंगा, एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक एक बंदा ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी के नीचे एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी एंड पी के ऊपर एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि टी के ऊपर ही आर होना चाहिए। तो टी 101% यहाँ पे नीचे आएगा एंड यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या आपने, यहाँ पे टी एंड आर के बीच में यू भी चाहिए एंड यू यहाँ पे इवन नंबर के पोजिशन पे चाहिए। तो यहाँ पे टी एंड यहाँ पे आर के बीच में आपको कौन से दो प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, एक तो ये प्लेस वैकेंट दिख रहा है एंड एक तो ये प्लेस वैकेंट दिख रहा है। बट ये दोनों प्लेस यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 3 दोनों के दोनों प्लेस यहाँ पे ऑड है। इसका मतलब यहाँ पे यू रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी एंड टी के बीच में यहाँ पे जीरो बंदे तो नहीं चल सकते थे, तो यहाँ पे एक बंदा भी नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे टू बंदे लेके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू टू बंदे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद ऊपर आर आ जाएगा, नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे यू चाहे इवन पे, तो यहाँ पे 6 इवन है क्या, यहाँ पे 6 पे यू आ सकता है, यहाँ पे 5 पे यू नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 पे यू नहीं आ सकता एंड यहाँ पे 2 पे यू आ सकता है। तो यू एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइज आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यस एंड यू का डिफरेंस क्या है, यस एंड यू का डिफरेंस यहाँ पे 15 का है। तो यस की वैल्यू यहाँ पे 11 है या फिर 42 है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। अगर गाइस मैं यहाँ पे यस की वैल्यू 42 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 42 एंड यहाँ पे यू का डिफरेंस क्या आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए। इसका मतलब 42 से यू एक तो 15 कम हो सकता है या फिर 15 ज्यादा हो सकता है। तो 15 कम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा। ठीक है, एंड 15 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 55 मिलेगा। तो यहाँ पे 55 एंड 42 का डिफरेंस भी 15 आता है, 27 एंड 42 का भी डिफरेंस यहाँ पे 15 आता है। तो यू की एज एक तो 27 हो सकती है या फिर 55, बट यहाँ पे 27 भी अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पे 55 भी अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे यू की एज 27 नहीं हो सकती, 55 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे यस की एज भी 101%, यहाँ पे 42 नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन से हमने यहाँ पे यस की एज यहाँ पे कंफर्म कर दी कि यस की एज अगर यहाँ पे 42 नहीं हो सकती, तो यहाँ से मैं 42 हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 42 चला जाएगा, तो आर की एज यहाँ पे 59 भी नहीं हो सकती। तो 101% यहाँ पे एस की एज क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी एंड आर की एज क्या हो जाएगी गाइज, आर की एज यहाँ पे 28 हो जाएगी। यस की अगर एज यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 में मुझे यहाँ पे 15 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यू की एज क्या आ जाएगी 26। तो यहाँ पे 26 एंड यहाँ पे 11 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 26 एंड 11 का डिफरेंस यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गैस। तो यहाँ पे यू की एज क्या आ गई, यू की एज यहाँ पे 26 आ गई। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे यस की एज क्या है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे यू की एज क्या है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे आर की एज क्या है गैस, आर की एज यहाँ पे 28 है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस। अब गैस और कौन सी एज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आर की एज अगर यहाँ पे 28 है, तो आर की एज यहाँ पे मैं 28 फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आर की एज 28 है, तो यहाँ पे 28 नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 28 को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे 101% यहाँ पे 42 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइज यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे पी को हमने सेट कर दिया। ठीक है, आर एंड यहाँ पे टी के बीच में, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई एज वाली। अब यहाँ पे यस ऑड नंबर के फ्लोर पे, तो यस को सेट करना बाकी है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे यू को सेट करना बाकी है, तो ये वाली कंडीशन बाकी है अभी। ठीक है, अब गाइज और कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ पे यू एंड क्यू क्या हो गए, इमीडिएट नेबर नहीं हो गए। तो यू कहाँ आ सकता है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। तो आपकी एज कौन सी बाकी है गाइज, यहाँ पे पी की एज क्या है 17 है, क्योंकि यहाँ पे पी की एज क्या दिख रही है 17 दिख रही है, तो यहाँ पे पी की एज 17 बना देता हूँ। अब कौन से नाम बाकी है आपके,
पी क्यू, यहाँ पे क्यू बाकी है गाइस, आर यस हो गया, टी बाकी है गाइस, यहाँ पे टी बाकी है, ठीक है। और क्या बाकी है, यहाँ पे यू बाकी है, क्या यू हो गया, यहाँ पे वी बाकी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्यू टी एंड वी बाकी है, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे क्या बाकी है, क्यू टी एंड वी बाकी है। एंड यहाँ पे एज कौन से बाकी है गाइस, यहाँ पे 11 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 59 बाकी है, एक तो यहाँ पे 59 बाकी है, यहाँ पे 42 बाकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे 28 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 13 बाकी है, 13, 42 एंड 59 बाकी है। एंड यहाँ पे इन तीनों एज में से सबसे ज्यादा एज किसकी है, सबसे ज्यादा एज यहाँ पे 59 की, इसका मतलब वी की एज क्या हो जाएगी, वी की एज यहाँ पे 59, उससे कम क्या है, यहाँ पे 42 है, तो क्यू की एज क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी। सबसे कम क्या है, यहाँ पे टी की एज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी से क्यू बढ़ा था एंड क्यू से यहाँ पे वी बढ़ा था, तो 13 से 42 बढ़ा एंड 42 से यहाँ पे 59 बढ़ा। ठीक है गाइज, इतना सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्यू की एज निकाल ली 42, तो यहाँ पे 42 के सामने मैं यहाँ पे क्यू रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के पास यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यू के पास यहाँ पे यू आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 101% यू यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर के पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे। एंड यू की एज क्या है गाइज, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे यू की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 26 आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टी की एज क्या है, 13 है, तो यहाँ पे टी की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 13 आ जाएगी। अब गाइज कौन सा नंबर रखना बाकी है, अब यहाँ पे यस रखना बाकी है। एंड यस की एज क्या है गाइज, यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब यहाँ पे 6 पे यस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। एंड यहाँ पे यस की एज क्या है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे यस की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। अब कौन सा नाम रखना बाकी है गाइज, यहाँ पे एक एज है एंड यहाँ पे एक नाम है, तो यहाँ पे V59 बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे V आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 59 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे सभी कंडीशंस अप्लाई कर दिए एक्यूरेटली एंड 101% ये पजल हमारी क्या है, एकदम सही चल रही है। आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी एंड यहाँ का अप्रोच समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एक अप्रोच आपको चेक करना था। यहाँ पे 2 वेरिएबल की पजल है, ऐसे पजल एक तो यहाँ पे एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में देखने को मिल सकती है एक आध पजल, या फिर यहाँ पे क्लरिकल के मेंस के पेपर में दिख सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत लेवल यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल के पजल ऐसे यहाँ पे 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए ऐसे आपको यहाँ पे क्लरिकल के मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दे देता हूँ। यहाँ पे 2 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का, यहाँ पे इस पजल का यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अगर ये सॉल्व कर दी तो काफी अच्छी बात है, एंड जिसकी भी अगर ये नहीं सॉल्व होती है तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक एक बार यहाँ पे मन लगा के पढ़ तो भी लीजिए, एंड आपके हिसाब से आपको जैसे कंडीशन नोट डाउन करना आता है उसके हिसाब से आपको कंडीशन नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है।
चलिए गाइज, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है 8 पर्सन्स है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू वर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल की पजल है जो कि हम यहाँ पे लाइन मेथड से बनाने वाले हैं। अब आगे क्या बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, चेरी, बेरी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, क्योंकि ये पजल हम यहाँ पे लाइन मेथड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे कितने बंदे, यहाँ पे 8 पर्सन्स है एंड सभी के सभी यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर सभी पर्सन का डायरेक्शन सेम होगा तो इसे ऑलवेज आपको नॉर्थ फेसिंग लेके बनाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग के लिए यहाँ पे लेफ्ट क्या होता है, ये होता है लेफ्ट, एंड राइट क्या होता है, ये होता है राइट। एंड आपके लिए भी लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो आपको भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, तो ऊपर मैं यहाँ पे इनसाइड ले लूंगा। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग्स कैसे अटैच हो गए गाइज, इस सर्कल के यहाँ पे ऐसे अटैच हो गए। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पजल है तो यहाँ पे दोनों एंड क्या होते हैं, दोनों एंड यहाँ पे अटैच होते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर इनसाइड है तो जाहिर सी बात है साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे आउटसाइड होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, के लाइक्स चेरी एंड सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यम। इसका मतलब यम के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, के होगा। एंड यहाँ पे के को क्या पसंद है, के को यहाँ पे चेरी पसंद है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड एप्पल वर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम वर नॉट नेबर ऑफ आइदर यम और के। अब यहाँ पे क्या बोला है, जिसे भी यहाँ पे एप्पल पसंद है एंड जिसे भी यहाँ पे ग्रेप्स पसंद होगी। ठीक है, जिसे भी यहाँ पे एप्पल एंड ग्रेप्स पसंद होगे वो क्या होगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर होगे, साथ में तो होगे, बट यहाँ पे उनके अगल बगल में यहाँ पे यम एंड के, ये दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यम एंड के में से कोई भी नहीं आ सकता, यम भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे के भी नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक्स बनाना, ठीक है, एंड बेरी वर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे बनाना एंड बेरी क्या है, यहाँ पे इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनाना आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेरी आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहाँ पे इमीडिएट नेबर हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है नाइदर यम नॉर यल लाइक बेरी। अब यहाँ पे यम को भी बेरी नहीं पसंद। ठीक है, तो यहाँ पे बेरी के लिए, यहाँ पे यम के लिए भी क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे यल के लिए भी क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स एप्पल सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। अब यहाँ पे जे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता होगा, जिसे भी यहाँ पे एप्पल पसंद होगा वो बैठता होगा। अब आगे क्या बोला है, अब आगे हु आया है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे जे है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जे हु लाइक्स पपाया। अब यहाँ पे जे को क्या पसंद है, यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू यहाँ पे पपाया आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आई लाइक्स बनाना बट वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स चेरी। अब यहाँ पे आई को क्या पसंद है, आई को यहाँ पे बनाना पसंद है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे बनाना आ जाएगा। एंड यहाँ पे आई यहाँ पे चेरी के इमीडिएट नेबर में नहीं बैठा होगा। ठीक है, वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक चेरी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बनाना एंड चेरी साथ में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेरी है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे साथ में नहीं आएंगे। तो इसके इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है ओनली यन सीट बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स एप्पल एंड मैंगो। इसका मतलब यहाँ पे एप्पल, ठीक है, एप्पल एंड यहाँ पे मैंगो, एप्पल एंड यहाँ पे मैंगो के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे यन आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ओनली यन, मतलब सिर्फ यहाँ पे यन ही आएगा इन दोनों के बीच में, और कोई भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये तीनों क्या हो गए, यहाँ पे ये तीनों इमीडिएट नेबर हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्पल एंड यहाँ पे यन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एप्पल यन एंड मैंगो के बीच में और कोई भी नहीं आएगा, ये तीनों साथ साथ आएंगे। अब आगे क्या बोला है, पी सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक बेरी। अब यहाँ पे बेरी के यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, काफी अच्छे लेवल के पजल है गैस। यहाँ पे सेट नंबर 123 है, काफी अच्छे लेवल की पजल है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कौन से कंडीशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इतने कंडीशन तो आपको यहाँ पे दे दिया है। अब आपके लिए यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, उस कंडीशन से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि यम के लेफ्ट में यहाँ पे के है एंड यहाँ पे यम के एंड के
के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, एप्पल एंड ग्रेप्स नहीं आ सकते। फिर एप्पल एंड ग्रेप्स से आपको ये वाली एक कंडीशन दिख रही है, एप्पल से ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे के एंड यम से मैं स्टार्ट करूंगा। एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे यम एंड के, तो यम को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यम को लेता हूँ, यम के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे के को लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, यम एंड के दोनों के इमीडिएट नेबर में एप्पल एंड ग्रेप्स नहीं आ सकता। तो यहाँ पे के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में एप्पल एंड ग्रेप्स के लिए क्रॉस का साइन, के इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे एप्पल एंड ग्रेप्स के लिए क्रॉस का साइन, यम के भी इमीडिएट नेबर में एप्पल एंड ग्रेप्स नहीं आ सकता। तो एप्पल एंड ग्रेप्स रखने के लिए यही दो प्लेसेस दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्पल आ जाएगा या फिर ऑब्लिक यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक तो एप्पल यहाँ पे आएगा या फिर ग्रेप्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे आइदर और में एप्पल एंड ग्रेप्स आ सकते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई आपकी, ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, एप्पल के यहाँ पे जे के इमीडिएट लेफ्ट में एप्पल है, ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे। और कौन सी कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे के से और कौन सी कंडीशन दी है, क्या यहाँ पे क्या बोला है कि के को यहाँ पे चेरी पसंद है, तो यहाँ पे के पास मैं यहाँ पे चेरी बना देता हूँ। अब चेरी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि चेरी के पास बनाना नहीं हो सकता, तो यहाँ पे चेरी के इमीडिएट नेबर में बनाना नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे आई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आई के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे आई के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आई वाली। अब यहाँ पे क्या बोला है, आई यहाँ पे नहीं आ सकता, आई यहाँ पे नहीं आ सकता, आई यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, एप्पल एंड ग्रेप्स है। आई यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी एप्पल एंड ग्रेप्स है। एंड एप्पल एंड ग्रेप्स यहाँ पे, एंड आई तो यहाँ पे बनाना है। इसका मतलब आई ये दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो आई रखने के लिए एक तो ये प्लेस दिख रही है या फिर एक तो ये प्लेस दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे आई को लूंगा तो आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे बनाना हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आई बनाना है, एंड बनाना के इमीडिएट नेबर में कौन है, बेरी है। एंड यहाँ पे बनाना के इस इमीडिएट नेबर में तो एक तो एप्पल आएगा या फिर ग्रेप्स आएगा। तो बनाना के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेरी आ जाएगा। बट यहाँ पे यम बेरी हो जाएगा। बट यहाँ पे यम के लिए बेरी के लिए क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे यम बेरी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बेरी नहीं आ सकता तो यहाँ पे बनाना नहीं आ सकता, यहाँ पे बनाना नहीं आ सकता तो यहाँ पे आई नहीं आ सकता। तो आई के लिए तो एक ही प्लेस दिख रही है क्योंकि आई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 101% आई यहाँ पे आ जाएगा, आई हो जाएगा बनाना। एंड यहाँ पे बनाना के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेरी आ जाएगा। क्योंकि बनाना के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे बेरी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे यम बेरी नहीं हो सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे बनाना एंड यहाँ पे बेरी को सेट कर देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे बनाना हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बनाना के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे बेरी हो जाएगी। एंड बेरी यहाँ पे यल भी नहीं हो सकती, बेरी के लिए यल के लिए क्रॉस का साइन है, तो बेरी के लिए यल के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना दिया, ठीक है। आई बनाना होगा तो ये कंडीशन हो गई, के चेरी हो गई तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे जे पपाया रखना बाकी है। एंड यहाँ पे जे पपाया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आना चाहिए, यहाँ पे एप्पल आना चाहिए। तो जे पपाया कहाँ पे आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे जे को रखूंगा एंड यहाँ पे पपाया को रखूंगा तो जे पपाया के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे एप्पल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि एप्पल तो एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड एक तो यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब 101% यहाँ पे जे पपाया नहीं आ सकता, ठीक है। तो जे यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ पे जे को रख सकता हूँ बट यहाँ पे जे क्या है, जे यहाँ पे पपाया है बट यहाँ पे तो बेरी आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता। तो 101% जे रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, क्योंकि यहाँ पे भी जे नहीं रख सकता दोनों जगह पे, क्योंकि जे क्या है, पपाया है। एंड यहाँ पे तो एप्पल एंड ग्रेप्स में से ही कोई ना कोई आइदर और में आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पपाया आ जाएगा। एंड जे की इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, ठीक है। तो जे की इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे एप्पल आता है तो यहाँ पे ग्रेप्स नहीं आ सकता, यहाँ पे ग्रेप्स नहीं आ सकता तो यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे एप्पल नहीं आ सकता तो यहाँ पे ग्रेप्स एंड एप्पल को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स एंड यहाँ पे एप्पल आ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेप्स एंड एप्पल को सेट कर देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एप्पल आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है। अब गैस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, यहाँ पे जे की इमीडिएट लेफ्ट में एप्पल है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बेरी के सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, पी है। तो बेरी के
यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में बेरी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। अब यहाँ पे बनाना के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे चेरी नहीं हो सकता। इसका मतलब बनाना के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे चेरी नहीं हो सकता। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। वैसे भी ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है। बनाना के इमीडिएट नेबर में बेरी है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एप्पल, यन एंड मैंगो, ये वाली कंडीशन बाकी है। तो एप्पल को तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे एप्पल के इमीडिएट नेबर में यन चाहिए, बट यहाँ पे एप्पल के इमीडिएट राइट नेबर में तो जे है। तो एप्पल के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में यहाँ पे यन आ जाएगा एंड यन के भी इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, जे पपाया, ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस आपका एक ही नाम रखना बाकी है। यहाँ पे क्या यल है, यल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यल यहाँ पे मैंगो में आ जाएगा। एंड नाम कौन सा बाकी है गाइस, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे जे हो गया। ठीक है, यहाँ पे के हो गया, के हुआ क्या गाइस, के भी हो गया, यल भी हो गया, यहाँ पे यम भी हो गया, यहाँ पे एन भी हो गया, यहाँ पे पी भी हो गया, क्यू बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। एंड आपका एक ही फ्रूट का नाम रखना बाकी है। तो वो कौन सा है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम क्या हो जाएगा, यम यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये भी पजल काफी अंडरस्टैंड हो गई होगी, काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आप इस पजल में भी कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस कैसे मर्ज करना है, कंडीशंस कैसे चेक करने हैं, सबसे सुटेबल कंडीशन क्या होती है, सभी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो प्लीज गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। एंड प्लीज गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से मुझे सच में मोटिवेशन मिलता है गाइज। आपकी शेयरिंग से, लाइक से, शेयर से सच में मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन तो सिर्फ आप ही हो गाइज। मैं आपसे कुछ यहाँ पे फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ। ये सभी कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगले वीडियो बनाने के लिए। मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ यहाँ पे बैक एंड में गाइज। यहाँ पे पीपीटी बनाने पड़ते हैं, स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे एडिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं अकेला आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ एंड रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। एंड मैंने ऑलमोस्ट 100% आपके प्रीलिम्स के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर लिए। एंड मैं 101% कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि समझ में तो आपको सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। तो प्लीज गाइज, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन को शेयर करते चाहिए। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।